ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है इस वीडियो के पार्ट 2 में। कल हमने ये क्वेश्चंस कर दिया था, तो आज चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, द इंटरेस्ट ऑन 483 रुपीज़ फॉर 2 years एट 5% एनम इज डैश। तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा आप क्या करोगे ना, क्वेश्चन का खाली थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले। हाँ, तो आप क्या करोगे ना, आपको फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या है? P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो P कितना है? 483। T कितना है आपका? टाइम कितना है? 2 years। और रेट कितना है ना? 5%। डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो आप क्या करोगे? 2 वन ज़ा और ये कट जाएगा 2 50 ज़ा। 5 में काटोगे 1 ज़ा और 5 में काटोगे 10 ज़ा। तो ऊपर बचता है 483 और नीचे बचता है 10। तो आपको पता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, 483 लिख देना, नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल दे देना। सो 48.3, बट ऑप्शन में 48.3 नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे जितना भी हम जीरो दे सकते हैं उसका कुछ वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला। चलो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8490 एट 5% एंड 73 डेज इज डैश। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, प्रिंसिपल आपका कितना दिया है बच्चा? 8490। रेट आपका कितना दिया है ना? 5%। और जो टाइम दिया है वो 73 डेज में दिया है, राइट, जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेस्टिक है आपके लिए। 73 डेज दिया है, तो आप क्या करोगे ना, इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे। तो ईयर में कन्वर्ट कर देने के लिए 73/365, राइट। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो आंसर निकलेगा वो किस में आएगा ना? ईयर में आएगा। तो थोड़ा डिवाइड करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि 73 और ये डिवाइड होगा, पर फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। 365 डिवाइडेड बाय 75, नहीं, डिवाइड 73, हाँ डिवाइड हो रहा है बच्चा। 73 वन ज़ा और ये 73 फाइव ज़ा कट रहा है, ठीक है। तो 1/5 आपका आ गया। तो अभी क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे डालोगे? नॉर्मली P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो P प्रिंसिपल कितना है? 8490। टाइम कितना है? 1। मैंने आपको बोला था नीचे ऑलरेडी 100 तो आएगा ही आएगा। और ये जो 1/5 का 1 को ऊपर रखना है और 5 को नीचे रखना है। और रेट तो 5% ही है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे। तो बचेगा 849 और नीचे बचेगा 10। तो ये हो जाएगा 84.9। आपको ढूंढना है क्या? देखो 84.90 है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे ज़ीरो हम डाल सकते हैं। इतना रुपीज़ आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है, अ सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 years। द सेम नंबर, द सेम सम विल ट्रिपल इटसेल्फ इन डैश। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, तो चलो इसको करते हैं आंसर। वो बोला है कि अ सम ऑफ मनी, दैट मीन्स कि प्रिंसिपल को हमको लेट करना पड़ेगा। तो चलो लेट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ है। तो वो बोल रहा है अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट में रखते हैं तो वो उसको 8 सालों में डबल कर देता है। अब टाइम यहाँ पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है ना? 8 years। तो वो डबल कर दे रहा है, मतलब हमको जो अमाउंट मिलेगा P+I मिलेगा। मतलब अमाउंट हमको कितना मिलेगा? 200 रुपये मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल 100 था, उसका डबल मतलब 200। इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? 100 रुपीज़ आ रहा है, राइट। तो उसके बाद बोला है कि द सेम यूनिट ऑफ सम विल ट्रिपलेट इटसेल्फ। हमेशा तो ये जो सम वम देता है ना, हमेशा इसको कंसिडर करना एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले आर निकालेंगे, ठीक है। पहले आर निकालो, क्योंकि PT सब कुछ है, खाली आर हमारे पास नहीं है, और इंटरेस्ट भी हमारे पास है, राइट। इंटरेस्ट 100 रुपीज़ है। तो आर तो पहले ऐसे लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो आई दिया है 100, P दिया है आपका 100, इंटू टी दिया है आपको 8, और आर तो नहीं दिया गया है, और नीचे दिया गया है 100। तो ये दोनों को आपने काट लिया। खाली ये जो 8 है इस तरफ मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, और ये 8 आ जाएगा, राइट। तो इसको आप डिवाइड करना, तो आपको मिलेगा 25/4%, सॉरी 25/2%, ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा एक कंसिडरेशन में आएगा। अब सेकेंड चीज़ दिया क्या था ना, वो बोल रहा है कि P, मतलब अभी हम बात करते हैं जो ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन।
तो वो बोल रहा है कि ट्रिपलेट करेगा मतलब 3 गुना करेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्या होगा, वही 100 रुपये, बट ये ट्रिपलेट कर रहा है मतलब खुद को 3 गुना कर रहा है, मतलब अमाउंट आपका कितना आएगा, अमाउंट आपका आएगा 300 रुपये। अब अमाउंट 300 मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा, माइनस कर दो इन दोनों को, तो माइनस कर देने से हमको मिलेगा 200 रुपये। अब हमारे पास शायद ऑलरेडी आर प्रेजेंट है, आपके पास 25/2% आर है। तो देखो पी, हमारे पास आर और हमारे पास आई प्रेजेंट है, खाली हमको क्या चाहिए ना, टाइम चाहिए, राइट ना, टाइम चाहिए आपको, मतलब टाइम कितना ईयर वो लेगा। तो हम वही फॉर्मूला डालते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। आर, आई आपका कितना दिया है बच्चा, 200, इज इक्वल टू पी कितना दिया है 100, इंटू टी तो नहीं दिया है, और आर आपको कितना दिया है 25, मैंने बोला है नीचे लिख देने के लिए 2 को, 25 और नीचे 2, और यहाँ पे तो 100 रहेगा ही रहेगा। ये दोनों कटा है, 2 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, देखो ये 2 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 इंटू टी, दैट इम्प्लाइज, देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 400, राइट ना। या फिर ऐसे हम कर सकते हैं, 200 रहने दो इधर, 200 इंटू 2 बाय ये जो 25 उस तरफ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा टी 25, ये कटेगा 4 होता है 100 तो 8, 8 दो ना क्या हो जाएगा 16, मतलब टाइम जो आपका आएगा कितना आएगा 16 ईयर्स आएगा, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको शायद समझ ही आ गया होगा, तो दिस वन इज आवर आंसर 16 ईयर्स। चलो उसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वो बोला कि 5000 अर्न्स 500 आज सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डैश। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो आपके पास प्रिंसिपल कितना आता है 5000, आप अर्न कितना कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो बेटा इसका, हम बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एस आई जो आपका आ रहा है दैट इज 500 रुपीज़, और टाइम भी आपका मिल रहा है 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कितना होगा, तो आपको पता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, राइट, इज इक्वल टू आप, अच्छा इसके नीचे करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसके एस आई का वैल्यू देखो, हर एक चीज़ का वैल्यू उसके नीचे डालना। पी दिया है 5000, टी तो आपके पास दिया है 2 और आर नहीं दिया है, दैट मीन्स कि 100, देखो 2 जीरो में 2 जीरो काट दिया। ये देखो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा, यहाँ पे आर लिखूंगा, और इधर 500 लिखूंगा, तो यहाँ पे 500/100 इज इक्वल टू आर, तो ये दोनों कटेगा तो 5, तो आपका जो आर निकल रहा है दैट इज 5%, दिस इज योर आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे 7000 अर्न्स 1400 as interest at 5% per annum, then the time in case is dash, तो ऐसा दिया है ए बी सी और ये डी करके दिया है। ठीक है, तो चलो आंसर निकालते हैं। सब कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करने में मज़ा आता है लिखने में। ओके सो चलो, प्रिंसिपल आपका दिया है 7000, इंटरेस्ट कितना दिया है आपको 1400, रेट कितना दिया है आपको 5%, और टाइम पूछा है, राइट ना, टाइम कितना है, और आपको तो पता है टाइम हमेशा हमारा ईयर्स में निकलता है। तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100, तो एस आई का क्या दिया है बच्चा, एस आई कहाँ गया आपका 1400, इज इक्वल टू पी दिया है 7000, टी तो नहीं दिया है तो टी को एज इट इज़ रखेंगे, 5%, 100, 2 0 कटा, देखो यहाँ पे 1400 है, ये देखो सीधा मैं एक काम करता हूँ, 70 इस तरफ मल्टीप्लाई होके 70 इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, देखो ये जो 5 भी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले एक काम करो, 0 0 काट दो, इसको 7 को 140 के साथ काटो, 7 2 14 और 20, फिर इसको इसके साथ काटो 4, तो आपका टाइम आ गया 4 ईयर्स, राइट। कितना इजी से हमारा आंसर निकल गया, बराबर। ओके उसके बाद चलते हैं। ओके अभी आगे हम सेकंड नंबर के क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं थोड़े अपर लेवल के होने वाले, बट यू डोंट हैव टू फियर अबाउट दिस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको इजीली समझा दूंगा चीज़ को। ठीक है चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या क्या है।
आराम से देखो क्या है क्वेश्चन ना, 750 रुपीज इन 3 ईयर एंड 4 मंथ्स एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना है। आप ऊपर देख सकते हो इंटरेस्ट और अमाउंट हमको दोनों निकालने हैं। चलो फटाफट करते हैं इसको, कलर चेंज कर दे देंगे फिर से। हाँ देखो आंसर, राइट। अच्छा देखो, पहली बात तो प्रिंसिपल आपका कितना दिया है ना, 750। ओके तो रेट पहले मैं लिख देना चाहूँगा 10%, और जो टाइम है आपका 3 ईयर एंड 4 मंथ। आपको पता है इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 3 ईयर में रखूँगा, प्लस लिख दूंगा इधर। 4 मंथ जो बच्चा आपका, प्लस तो नहीं लिखते हैं नॉर्मली, आप ऐसे लिखो नॉर्मली। 4 मंथ को जब हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना 12 डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 1 और 4 3 तो हो जाएगा 3 होल 1/3। यहाँ पे 3 लाया, इधर 1/3 लाया, इतना ईयर आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको फिर आपको पता है कि मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना, 3 3 9 +1 10/3 ईयर, ठीक है ना। इतना आपका आ गया 10/3। आप अभी इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो P हो गया 750, T हो गया आपका देखो 10, मैंने बोला था नीचे लिख देना है 3 को, और नीचे तो ऑलरेडी 100 आएगा ही, PTR/100 है जबकि। अच्छा R कितना है आपका 10, राइट ना। देखो ये 10 मैं इसके साथ सीधा काट देता हूँ, 3 को मैं इसके साथ काटता हूँ, 3 2 = 6 और 15, 3 5 = 15 और 0, मतलब आपका 250 रुपये इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। 250 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ गया। अब हमको अमाउंट भी चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका था 750 और इंटरेस्ट आपका आया 250, जो कि कितना आ गया आपका 1000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो यही था हमारा आंसर, आप देख सकते हो। इजी था आंसर बहुत ही, ठीक है। अमाउंट दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। हाँ, 5000 एट 8% पर ईयर। यहाँ पे भी बेटा आपको इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट निकालना है, ठीक है। दोनों चीज़ आपको एक साथ निकालना है। चलो देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है, ठीक है। हमारा तो मेन टारगेट रहेगा पीटीआर ढूंढने में। 5000, रेट आपका दिया है 8% और टाइम। अगर आप लोग ने एग्जाम्पल 1 देखा है इसके प्रीवियस वीडियो, तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से मैंने आपको करवा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो फटाफट जाके वो वीडियो देख के आओ, तभी ये पता चलेगा कि 23 दिसंबर 2011 से लेके 29 जुलाई 2012 कितना दिन होता है, ठीक है। तो आप पूरा आराम से देखना। तो आपका देखो दिसंबर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिसंबर, दिसंबर में कितना दिन आएगा, देखो 23 है तो 24 से हिसाब होगा। अब 24 से 31 तक कितना दिन आने वाला है ना, आपका 8 दिन। उसके बाद जैन है, जैन में यू नो दैट 31। उसके बाद मैं पहले लिख देता हूँ फेव, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ओके लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे जैन में 31 है। यू नो दैट ये जो चीज़ था ये 2011 था। अब जैन मतलब 2012 आ जाएगा, एंड 2012 इज ए लीप ईयर। लीप ईयर मतलब फेब्रुवरी में आपके 28 के जगह पे 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब मार्च की हम बात करते हैं 31, अप्रैल में तो 30 डेज, इसमें 31 डेज, इसमें 30 डेज, और देखो जुलाई 29 दिया है, मतलब लास्ट वाला मंथ का जितना डेज देता है उतना हम लिख देंगे। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 219 डेज। ओके 219 डेज, यहाँ पे आप लिखोगे 219 डेज, ठीक है। अब इसी 219 को आप कन्वर्ट करोगे ईयर में, तो 365 मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे या नो, आपको डिवाइड करना है 366 डेज, यस और नो। बट आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 365 डेज। आपके मन में चल रहा होगा सर यहाँ पे तो लीप ईयर है तो वी कैन डिवाइड इट विथ 366, बट एक्चुअली आंसर 366 नहीं 365। हमेशा याद रखना डेज को जब भी ईयर करो, चाहे वो लीप हो ना हो, आपको डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 2011 का पार्ट है ऊपर, राइट। अगर पूरा 2012 का पार्ट होता देन हम डिवाइड कर सकते थे, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा भी कोई दूसरा नॉन लीप ईयर का पार्ट रहेगा तो हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले काट देता हूँ थोड़ा, ताकि हमको समझने में आसानी हो। ओके काट दिया।
उसके बाद इन दोनों को ना बेटा आप डिवाइड करना, ठीक है, डिवाइड करना। आपको कितना आएगा पता है? आपके पास आ जाएगा, आप नॉर्मली ये तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही रखो, ठीक है, बाकी वो जब हिसाब किताब होगा वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। P इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो P है आपका 5000, T है आपका 219 मैंने बोला था, और उसके नीचे 365 रख देना है, और R तो आपका 8% है, और इधर आपका नीचे 100 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम हिसाब किताब करेंगे आराम से। इसको आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 240। थोड़ा कैलकुलेट करना, टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 240 रुपीज़ आपका आ गया इंटरेस्ट। खाली आपको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, राइट। अमाउंट कितना आता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था आपका 5,000 रुपये, और इंटरेस्ट आपका 240 रुपये बैठ रहा है, तो 5,240 रुपये आपका लाइक आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये इजी था क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बोला है कि 2600 रुपये को ना हम 2 ईयर और 3 मंथ में, मतलब 2 साल 3 महीने में क्या करने वाले हैं ना, उसका इंटरेस्ट और अमाउंट निकालेंगे, जो कि 1% का रेट के साथ हम जोड़ेंगे। देखो थोड़ा मैं यहाँ पे ट्रिक्स लगाऊंगा जो कि ईजी कर देगा आपके क्वेश्चंस को। अगर प्रिंसिपल देखे, यू नो दैट 2600 रुपये है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना आपको थोड़ा ध्यान देना है रेट के ऊपर। रेट क्या है बेटा, आप खुद बोलो। 1% पर मंथ है, राइट। यहाँ पे पर एनम नहीं है। हम हमेशा अभी तक जितने क्वेश्चंस करते आए हैं वो पर ईयर या फिर पर एनम के ऊपर करके आए हैं। यहाँ पे मंथ है, तो हमको ना जो टाइम है वो भी मंथ के हिसाब से निकालना है। ये ट्रिक याद रखना। अगर आपका रेट मंथ पे हो तो आपको जो भी सारा चीज़ करना है वो टाइम वगैरह मंथ के ऊपर निकालना है। नॉर्मली हम टाइम ईयर पे निकालते थे। अब देखो टाइम कितना दिया है, 2 ईयर एंड 3 मंथ। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मंथ्स में। तो 2 साल कितने मंथ होते हैं बेटा, 2 साल, 1 साल होता है 12, तो 2 साल हो जाएगा 24, और 24 ऑलरेडी यहाँ पे 3 मंथ एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा आपका 27 मंथ, ठीक है, 27 मंथ। तो मंथ्स, यस, हाँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ये चालाकी से क्वेश्चन को हैंडल करना है। उसके बाद हम इंटरेस्ट निकालते हैं। पी टी इंटू आर बाय 100। तो प्रिंसिपल है आपका 2600, इंटू टाइम है आपका 27, और आर है आपका 1, और नीचे आ जाएगा आपका 100, राइट बेटा। ये दोनों कटेगा, आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप जब निकालोगे इसको ना, 26 और 27 को, आपके पास आएगा 702 रुपीज़, ठीक है। तो अभी आपको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, 2600 रुपये प्लस आपका जो इंटरेस्ट है 702 रुपये। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो ना, 3320 रुपीज़। सो हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था आई थिंक। थोड़ा दिमाग चलाओगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी आईवी वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सस्पेंस है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हमको चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका 4000, जो कि आपको पता है। टाइम बेटा, राइट ना। और टाइम यहाँ पे और भी एक चीज़ है ना, रेट को थोड़ा अजीब ढंग से दिया गया है। तो चलो पहले टाइम तो निकाल देते हैं, उसके बाद रेट पे चलते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, आप देखो और टाइम आपको दिया है 1 होल। ये बेटा थोड़ा एक्चुअली 11/3 नहीं है, ये 1 होल 1/3 है, ठीक है। तो 1 होल 1/3। ईयर दिया है, राइट ना, आपको ईयर दिया है। बट देखो आपका जो भी रेट दिया है दैट इज़ इन मंथ, मंथ पे दिया है, तो थोड़ा अजीब तो होगा आपके लिए। तो चलो पहले सॉल्व कर देते हैं। हम्म, तो आपको पता है 1 होल 1/3 है। तो 1 मतलब पूरा एक साल है, क्या है, पूरा एक साल है, मतलब 12 मंथ है। एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है। प्लस ये जो 1/3 है ना, 1/3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, आपको मंथ मिल जाएंगे, क्योंकि ईयर से मंथ निकाले। तो 3 4 ज़ा, तो आपका आ जाएगा 4 मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे 4 मंथ। तो ये 12 4 कितना हो जाएगा, 16 मंथ हो जाएगा। क्यों आप मंथ में निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपका रेट है वो भी इस बार मंथ में पूछा है, बट थोड़ा अलग स्टाइल से पूछा है। और अभी बात कर लेते हैं रेट, जो कि यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर देगा। क्यों, क्योंकि 2 पैसा पर रुपी बेटा, क्या दिया है, 2 पैसा पर रुपी। तो यहाँ पे 1 रुपये कितना होता है बेटा, 1 पैसा कितना होता है, 1 रुपये कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 2 पैसा मतलब 1 रुपये का 2 पैसा कितना होता है, 2% होता है, राइट। तो यहाँ पे 2% आएगा, मतलब चीज़ वही दिया है, बट देखो किसी घुमा के दिया है चीज़ को, ताकि आप अटेंड नहीं कर पाओ। बट आप तो
पढ़ते हो ना, चीज़ें पढ़ते हो, चीज़ें समझते हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी इंटरेस्ट निकालने हैं हमको, पी इंटू टी इंटू आर बाय 100। तो पी आपके पास आ जा रहा है 4000 इंटू टी आपके पास आ जा रहा है 16 मंथ, और रेट तो 2 आ जा रहे हैं, यहाँ पे 100 आ जा रहे हैं, 2020 कटेगा, यू नो दैट। यहाँ पे आपका 40 इंटू 16 इंटू 2 आ जाएगा, और इसका आप हिसाब थोड़ा करना, आपके पास आ जाएगा 1280, राइट, 1280 रुपीज़। अब आपको खाली अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट आप कैसे निकालोगे, लाइक प्रिंसिपल आपका 4000 दिया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4000 प्लस 1280 इज इक्वल टू, आप क्या कर लोगे ना, 5280 करके इसको आराम से निकाल दे देगा। कितना इजी था क्वेश्चन। तो इसके बाद वाला सारा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।